हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आ गया हूँ फिर से एक बार एक हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां रात के बाद कोई भी इंसान खुद के पैरों पर नहीं लौटता, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर मैं कहूँ कि उस गांव में मौत आती नहीं बल्कि चुनी जाती है, और जिनको वो चुन ले उसके आगे बढ़ने से पहले एक काला धागा दिखता है। और मैं कहूँ कि यह कहानी मैंने किसी सुनी सुनाई अफवाह से नहीं लिखी, बल्कि किसी के आखिरी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनकर लिखी है। तो क्या तुम इस कहानी को सुनने की हिम्मत करोगे? क्योंकि जिस दिन उसने इस गांव का नाम खोजा, उसी रात उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसका फ़ोन आज भी नहीं मिला, बस एक कटे हुए सांसों वाला आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग। और उस रिकॉर्डिंग में एक ही शब्द बार बार सुनाई देता है, काला धागा। दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है। रात के करीब 9 बजे थे। आकाश बादलों से भरा हुआ था और हल्की धूप सड़कों को जैसे निगलती जा रही थी। अमन एक फोटोग्राफर और ब्लॉग लेखक था। अपनी बुलेट से लौटते हुए वह रास्ता भटक गया था। गूगल मैप उसे बार बार घुमाकर उसी कच्चे रास्ते पर ला देता था। ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक पुरानी और काली पट्टी वाली बोर्ड दिखाई देती है, जिस पर आधा उखड़ा हुआ नाम लिखा हुआ था, दुल्हापुर, 3 किलोमीटर। अमन सोचता है, चलो यहीं से पूछता हूँ, फिर निकल जाऊँगा। पर वह नहीं जानता था, दुल्हापुर कोई सामान्य गांव नहीं है। गांव में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। एक भी इंसान अमन को नजर नहीं आया। 2 कुत्ते दूर से उसे देखते रहे, पर भौंके नहीं, बस चुपचाप, बिल्कुल चुप। एक पुरानी चौपाल के पास एक बूढ़ा आदमी हुक्का पी रहा था। अमन ने पूछा, बाबा, यहाँ कोई लाज या रुकने की जगह मिलेगी? बूढ़ा धीरे से गर्दन उठाकर बोला, लाज तो नहीं है बेटा, पर अगर रुकना ही है तो पुराना ठाकुर हवेली में पूछ लो। बस रात में गलियों में मत निकलना, और अगर कहीं भी तुम्हें काला धागा दिखे तो रुक जाना, आगे मत बढ़ना। अमन चौंक गया। काला धागा? बूढ़ा हुक्के की नोक से नीचे की तरफ इशारा करता हुआ बोलता है, हाँ, जहाँ वह बंधा हो वहाँ मौत इंतजार करती है। अमन को लगा शायद ये गांव की अंधविश्वासी बातें हैं, और वो आगे बढ़ गया। हवेली गांव के किनारे ही थी। टूटी दीवारें, जाल से भरी खिड़कियां और एक पेड़ जिसकी शाखा हवेली पर झुकी पड़ी हुई थी। दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला और एक औरत बाहर आई। करीब 30 या 32 साल की होगी। चेहरा उसका फीका, आंखों में नींद और डर का माहौल। हाँ, क्या चाहिए? उसकी आवाज़ से डर साफ झलक रहा था। अमन बोलता है, रात भर रुकने के लिए हमें जगह चाहिए था। महिला ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, ऊपर वाले कमरे में रुक जाइए। लेकिन हाँ, अमन पूछता है, लेकिन क्या? कृपया पहले मंजिल की कोठरी मत खोलना, किसी भी हाल में नहीं। और रात में आवाज़ें आए तो अनसुना कर देना। अमन को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसे आराम चाहिए था, क्योंकि वह काफ़ी देरी से थका हुआ था। वो कमरे में चला गया। रात के करीब 12 या 1 बज रहे थे। अमन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि ऊपर से उसे एक हल्की सी टिक 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 जैसी आवाज़ सुनाई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई लकड़ी पर नाखून चला रहा हो। अमन ने सोचा, शायद कोई चूहा होगा। कुछ देर के बाद फिर आवाज़ आना बंद हो जाती है। कुछ देर बाद अचानक से धप की आवाज़ आती है, कुछ भारी चीज़ गिरने जैसी, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पे गिरी हो। अमन अचानक से घबरा जाता है। उसने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर बिल्कुल सन्नाटा था, पर सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर एक काला धागा बंधा हुआ मिला। उसको बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, जहाँ काला धागा दिखे रुक जाना। अमन वहीं रुक गया, पर तभी ऊपर से धीरे से आवाज़ आई, अमन, ऊपर आओ। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ थी। उसने नीचे कदम रखे, पर आवाज़ आती रही, अमन, कोठरी खोलो।
अमन ने हिम्मत करके नीचे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे लगा यह जगह ठीक नहीं है, सुबह होते ही वह वहाँ से चला जाएगा। सुबह चाय देते समय अमन ने महिला से पूछा, कल रात किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया था, क्या यहाँ कोई और भी रहता है? यह सुनकर महिला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, यहाँ कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। अमन ने पूछा, और वो पहली मंजिल की कोठरी में उसमें कौन है? महिला ने गहरी सांस ली और उसके बाद बताया, उस कमरे में मेरे पति का शव रखा है। यह सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शव? लेकिन क्यों? महिला रोते हुए बोलती है, गांव के लोग कहते हैं कि मेरे पति की मौत हादसा नहीं थी, कुछ और था, और जब भी हमने उन्हें दफनाने की कोशिश की, गांव में मौतें शुरू हो गई। सब कहते हैं कि उसकी आत्मा चैन से नहीं है, वह जिसको भी छूती है उसे काला दिखाई देता है और वही उसकी अगली बलि बन जाता है। अमन ये सुनते ही हैरान हो गया। काला धागा? लेकिन वो तो मेरे कमरे के बाहर था। महिला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। काला धागा? तुम्हारे कमरे के बाहर? तो उन्होंने तुमको चुन लिया है। अमन सुनते ही काफ़ी डर गया। क्या मतलब? महिला कांपते हुए बोली, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, आज ही और अभी भी। अमन गांव से निकल रहा था, पर चौपाल पर वही बूढ़ा आदमी फिर से मिल गया। बूढ़ा बोला, इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा? लगता है रात को उन्होंने तुम्हें बुलाया है। अमन, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बूढ़ा पास आकर फुसफुसाया, दुल्हापुर के श्राप की कहानी सुनी है? अमन ने सिर हिलाया, नहीं। कैसी है कहानी? बूढ़ा बताता है, सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक था। नाम था वासुदेव तांत्रिक। उसकी हवस और लालच और काली विद्या पूरे इलाके में बदनाम थी। उसी ठाकुर हवेली में उसे एक अनुष्ठान किया था, अघोरी यज्ञ, जहां वो अपनी आत्मा को अमर करने के लिए एक जीवित इंसान की बलि देता था। यह सुनते ही अमन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, लेकिन वो अनुष्ठान आधा रह गया और तब से उसकी आत्मा इसी गांव में भटकती है, किसी के शरीर में दाखिल हो जाती है और काला धागा वहीं बांधती है जहां उसकी नज़र अगली बलि पर पड़ती है। यह सुनते ही अमन के हाथ कांप गए। मतलब हवेली का मृत पति? बूढ़ा बोला, वो आदमी नहीं, उसके अंदर वही तांत्रिक था। लोग समझ नहीं पाए, वक्त रहते उसे रोक नहीं पाए, पर वो मरा नहीं, कभी नहीं। काला धागा उसी का निशान है। अमन ने डर से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ा घूरकर बोला, आज रात होने से पहले इस गांव को छोड़ दो, वरना तू सुबह नहीं देख पाओगे। अमन बाइक पर बैठा और तेजी से निकला, पर गांव का रास्ता बदल गया था। जहां सड़कें थी अब वहां कच्चा खेत था, जिधर पहाड़ था उधर गहरी खाई आ गई थी। गांव जैसे अपने आप में ही बदल रहा था। उसे लगा कोई उस पर नज़र रख रहा है, बार बार पीछे कोई परछाई हिलती दिखती है उसे। तभी उसने देखा मंदिर के पास पेड़ से लटका हुआ वही काला धागा। अचानक से उसकी बाइक बंद हो गई। अमन चिल्लाया, कृपया मुझे छोड़ दो। अचानक वही आवाज़ जो रात में आई थी, उसके पीछे से, अमन। अमन पीछे मुड़ा, कोई नहीं था वहाँ, पर उसकी आंखों के पास से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और फिर गांव के सारे घरों के दरवाजे एक साथ बंद होने लगे। अब गांव पूरी तरह से जिंदा हो चुका था, शायद मर चुका था। अमन किसी तरह भागते हुए उसी हवेली में पहुंचा। महिला रोते हुए बोली, तुम क्यों वापस आ गए? अमन चिल्लाया, रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। महिला ने कांपते हुए कहा, तांत्रिक आज रात अपनी नई बलि लेने निकला है और उसने तुम्हें चुन लिया है। अचानक हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया। सारी खिड़कियां अपने आप ही बंद हो गईं। ऊपर वाले कमरे से तेज आवाज़ आई, किसी के चिल्लाने की। महिला बोलती है, भागो, अभी भागो। अमन भागते हुए सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर पहुंचा। काला धागा टूट चुका था, दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक शव लेटा था, लेकिन वह पूरी तरह से सूखा नहीं था। हल्की सांसें चल रही थी, जैसे कोई सो रहा हो।
अमन डर गया। तभी सौ एक झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और गहरी लाल निशान थे। उसने फुसफुसाया, बहुत देर कर दी अमन। अमन भागा, सीढ़ियाँ कूदता हुआ बाहर आया। दरवाज़ा खुला और वह गांव से निकलने की कोशिश करने लगा, पर पीछे वही आवाज़, काला धागा। एक साया तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। सुबह कुछ किसान खेतों में जा रहे थे। गांव का सन्नाटा पहले जैसा ही था। चौपाल पर वही बूढ़ा आदमी हुक्का पी रहा था। एक किसान ने पूछा, बाबा, रात में कोई चीख सुनी थी आपने? बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ, सुनी तो थी। किसान कहता है, वो कौन था? बूढ़ा हंसकर बोला, कौन होगा? तांत्रिक आज किसी को लेने निकला था, शायद मिल गया होगा। किसान ने पूछा, किसे? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, अरे वही शहर वाला लड़का, क्या नाम था उसका? हाँ, अमन। किसान चौंक गया, तो 100 मिला? बूढ़ा बोला, नहीं, सिर्फ एक काला धागा मिला है, बाकी तांत्रिक अपने साथ ले गया होगा। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात गांव के बाहर वाली सड़क पर किसी ने एक आदमी को चिल्लाते देखा। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, हाथ कांप रहे थे और उसकी कलाई पर एक काला धागा बंधा हुआ था। लेकिन दुल्हापुर का श्राप अभी भी जिंदा है।